सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार जो गालबन 2-3 सालों तो जपजी साहब की विचार चल रही है, ये 16वीं पौड़ी है। 16वीं, 17वीं, 18वीं ते 19वीं पौड़ी विच कुदरत की विचार है। कृत की महानता तो पता चलता है करता महान है। अगर कृत मामूली है तो करता कुछ भी नहीं। अगर तस्वीर मामूली है तो मुसव्वर कुछ भी नहीं है। संगीत की धुन बेमैनी है, बेसुरी है, बेनियम ही है, ये कोई खास सियाणा संगीतकार नहीं। कविता बेढंगी है, बेतुकी है, न रदीफ न काफिया, ये कोई कवि महान नहीं। कलाकार की महानता उसकी कला विच प्रगट होती है। करते की महानता उसकी कृत तो जो है प्रगट होती है। समूह ब्रह्मंड उसकी कृत है और इस ब्रह्मंड को वेख के ही अंदाजा ला सकते हैं ब्रह्म कितना महान है। और तो कोई साधन ही नहीं है, और मनुख कोल की साधन है। किस तरह अंदाजा लगाएगा परमात्मा महान है। कृत नो वेख के ही करते दी महानता का बोध होता है। चूंकि कुदरत की विचार है तो साहिब कहते ने बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाए लखया। पिछलियां विचारां च आ गया है कि वो ऐसा करता है अपनी कृत तो अलग नहीं, अपनी कृत दे विच है। हस्ती कीठी त्रिड़लो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। हाथी तो लैके कीड़ी तक ते जर्रे तो लैके सूरज तक वो विराजमान है। सूरज दे च भी ओही और रेत दे जर्रे दे च भी ओही। वो अपनी कृत दे अंदर है और कृत दी महानता तो करते दा बोध होंदा है। 4 पौड़ियां विच कुदरत दी विचार, कृत दी विचार। भावें साहिब कह देणगे इसे पौड़ी च, करते के करने ना ही शुमार। गिनती नहीं हो सकती, शुमार नहीं हो सकता कि उस करते ने कितना करना कीता है, कितनी कृत बनाई है, कितना कुछ उसने बनाया है। ये शुमार ते नहीं हो सकता। करते के करने ना ही शुमार, पूरी गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी बयान कीता है जो सामने आया है। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, बंदे कोल पैमाने 3 ने, तोल लेना, नाप लेना ते गिण लेना। जो मेरी गिणती च आ जाए वो अणगिणत नहीं है, जो मेरे तौल विच आ जाए वो अतुल नहीं है। और मैं अर्ज करा जो मेरे नाप दे च आ जाए वो असीम भी नहीं है। वो तो सीमा दे च हो गया, उन्होंने मैं नाप लिया। जिन्हों मैं नाप लिया है वो असीम नहीं है, जिन्हों मैं पूरा तोल लिया है वो अतुल नहीं है, और जिन्हों मैं पूरा गिण लिया है वो अणगिणत नहीं है। 3 शब्द ने परमात्मा बारे, वो अणगिणत है, असीम है, अतुल है। अतुल क्यों तोलिया जाए, नहीं तोलिया जाता। किस तरह कोई गिणती करे, अणगिणत है। किस तरह कोई नाप के सीमा बनावे, इत्थों शुरू होंदा इत्थे खत्म होंदा है। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा, तेरा चीरा तेरा चोला कितना कवड्डा है। वो जो करता है उदे करने, उदी कृत दी शुमार नहीं हो सकती, गिणती नहीं हो सकती। फिर भी जो सतगुरु लड़ीवार विचार देंदे ने वो ये पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावें
डर गए मान। भारत विच ये गल पकड़दे च आई समूह ब्रह्मंड, ये ब्रह्मंड जिस विच असीं जी रहे हां पंज तत्तां दी बनतर है और ये पंज तत्त महान ने। पंज तत्त विरोधी सुभाव दे होंदियां होइयां भी ब्रह्मंड की रचना करन विच सहायक ने। जैसी अग है वैसा पानी नहीं है, जैसा पानी है वैसी हवा नहीं है, जैसी हवा है वैसी धरती नहीं है, जैसी धरती है वैसा आकाश नहीं है। विरोधी स्वभाव है। ये पंजे दे पंजे तत्त विरोधी स्वभाव रखते हैं पर सहयोगी होकर संसार की कार चला रहे हैं। जैसे सियाणे संगीतकार नूं पता है विरोधी सुरां की तरतीब नाल ही किसी संगीत की धुन का जन्म होता है। एक सुर जैसी दूसरी सुर नहीं होती। विरोधी रंगां दे नाल ही किसी सुंदर तस्वीर का जन्म होता है। एक रंग जैसा दूसरा नहीं है, पीले जैसा हरा नहीं है, हरे जैसा चिट्टा नहीं है, चिट्टे जैसा काला नहीं है, ते काले जैसा लाल नहीं है। पर विरोधी रंगां नूं तरतीब दे दईए ते सोहनी तस्वीर बन जाती है। विरोधी सुरां नूं वह तरतीब दे दईए तो संगीत की धुन बन जाती है। विरोधी तत्तां नूं करते पुरख ने तरतीब दे के ब्रह्मंड की रचना की है। पंच तत्त कर तुद सब श्रेष्ठ साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होए। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने जो करते दी कृत है मनुख इहदे विचों ही कुछ ना कुछ बना रहा है। अगर करते दी कृत नहीं तो मनुख दा करतापन अज ही खत्म हो जाए। जे लोहा ही नहीं तो मनुख की बनाएगा, तो लोहा तो प्रभु दी कृत है। तो सोने ही नहीं तो सोनार ने की गहने बनाने ने, सोना तो प्रभु की कृत है। कभी बगौर मुताला करना। मनुख जो करता है स्वतंत्र करता नहीं है, प्रभु की कृत दे विचों ही उन्होंने रूप देंदा है। इस वास्ते कोई मान नहीं कर सकता मनुख कि मैं भी करता। लोहा ही नहीं तो तू की बनाएगा, मिट्टी नहीं तो कह सकते हैं किस तरह प्याले बनाएगा, किवें घड़े बनाएगा। सोना ही नहीं तो किस तरह गहने बनाएगा, लकड़ी नहीं तो किस तरह तो खूबसूरत फर्नीचर बनाएगा। करते दी कृत है, कृत नूं तू संवारदा है, कृत नूं तू तरह तरह के जो है रूप देना है। तो स्वतंत्र करता नहीं है, स्वतंत्र करता ओ परिपूर्ण परमात्मा है। पंज तत्तां दी ये बनी हुई सृष्टि और पंजे तत्त विरोधी। भारत विच मनुखी फैसले अदालतां तो पहले रजवाड़ियां दे होंदे होया पिंडां दीयां पंचायतां करदियां सन। पंच पंजां दा फैसला सिर मस्तक ते, जो पंचायत फैसला करे। ये ज्ञान इस वास्ते लिया सी, पंजां दी चुनौती क्यों कीती सी? चारां दी कर सकते सन, तीन दी कर सकते सन, पंजां दी क्यों कीती? प्रभु ने आप ही पंजां दी चुनौती कीती हुई है। तत्त पंज ने, फिर मनुख दे कोल जिहड़े ज्ञान इंद्रे ने वह भी पंज ने। कुछ वेख के ज्ञान मिलता है, कुछ सुन के ज्ञान मिलता है, कुछ चख के ज्ञान मिलता है, कुछ सूंघ के ज्ञान मिलता है, कोई स्पर्श करके कोमल है या ठोस है, गर्म है, सर्द है, खलड़ी ज्ञान देंदी है। ये जो बाहरों ज्ञान मिलता है बाहर, ये इन्हां पंज इंद्रियां दे राहें मिलता है। अगर ये पंज इंद्रे मनुख कोल ना होवन ते पत्थर दे ते मनुख दे कोई फर्क नहीं है। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर चख नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता। अगर मनुख भी ना कर सके तो मनुख ते पत्थर दे की फर्क है? फिर तो एक सार हो गए। मनुख की महानता इन्हां पंज ज्ञान इंद्रियां ते खड़ी है।
प्रभु ने जिथे तत्त पंज बनाए, ज्ञान इंद्रे भी पंज बनाए ने, कर्म इंद्रे भी पंज बनाए ने। और गजब की गल, मनुख दे अंदर जिहड़ी शक्ति है वो भी अगर विकार दे रूप दे च आवे तो पंज रूप धारण करदी है, सदाचार दे रूप दे च भी आवे तो पंज रूप धारण करदी है। अगर वो शक्ति विकार दे रूप में आ जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बनती है। सुधार दे रूप में आ जाए तो शील बनती है, प्रेम बनती है, संतोख बनती है, वीर रस बनती है, विनिम्रता बनती है। शक्ति वही है, ये भी पंज रूप धारण कर जाती है। कर्म इंद्रे पंज, ज्ञान इंद्रे पंज, तत्त पंज, शरीर भी पंज ने। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, किसी वक्त फिर खुलासा करांगे। जिवें प्याज दे छिलकियां दे थल्ले छिलके ने, शरीर दे थल्ले शरीर है, और शरीर पंज मनदे ने। इन्हां पंज शरीरां नूं आयुर्वेद आचार्य इस तरह नाम देंदे ने, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। ये पंज पढ़ते हैं शरीर दे। अन्नमयी कोश दे तल ते जब कोई रोग प्रगट होता है तो आयुर्वेद आचार्य कहते हैं देखना पेगा इहदी जड़ा अन्नमयी कोश दे च ने, या प्राणमयी कोश दे च ने, या मनमयी कोश दे च ने, या विज्ञानमयी कोश दे च ने। अगर उसकी जड़ होई मनमयी कोश दे च तो शरीर दे तल ते रोग दूर हो जाएगा। उहदियां जड़ां मौजूद ने, फिर फैलेगा, फिर आएगा, क्योंकि उहदी जड़ मन दे च है, मनमयी कोश दे च है। ये शरीर भी पंज मन्ने गए ने, ज्ञान इंद्रे भी पंज, कर्म इंद्रे भी पंज, मूल विकार भी जो है पंज, सुधारक वृत्तियां भी पंज। इस वास्ते जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं जाणिया, समझिया, रस माणिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां नूं भी पंच कहंदे ने। पंच, पंच दे अर्थ पंज ते पंच दे अर्थ मुखी। ग्राम दी पंचायत होवे ना, पंचायत ते पंजां दे च कोई एक भी मिल जाए तो कहंदे ने पंच है। उन्हां पंजां दे च एक ये भी है, पंच कहंदे ने। भारत दे च पंच कहंदे ने। वो जो पंचायत है उसका ये भी मुखी है, और वो पंज बराबर दे आउंदे ने, उहदे च वड्डा छोटा नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वड्डा छोटा नहीं आउंदा। इस वास्ते पंजां नूं ही पंच कहंदे ने। अज भी मौजूद है सिलसिला, भावें थोड़ी जिही तब्दीली हुण हो गई है, लेकिन पहले पंजां दा रुतबा इक्को ही आउंदा सी। जिवें हुण पंज तत्त ने, किस नूं वड्डा आखीए, किस नूं छोटा आखीए। अगर चौबारे दी, मकान दी उपर दी इट ये ताना मारे उस इट नूं जो थल्ले है, बुनियाद दे च है, तू थल्ले है, देख मैं शिखर ते हां, इस वास्ते तू छोटे है, मैं वड्डी हां, तू थल्ले है, तू ते है नहीं गुपत, दिखाई भी नहीं देंदी, बुनियाद दे च पई है। मैनू सारा जगत देखदा है, मैं ते शिखर ते हां, मैं ते बुलंदी ते हां। पर इस उच्ची इट नूं आखना पेगा, अगर एक इट थल्ले ना होवे तो तू उपर भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उपर दियां सारियां इटां थल्ले दे सहारे ते खड़ियां ने। जो थल्ले दी इट है, अगर ये उच्ची इट दा सहारा है तो सहारा कमजोर किस तरह मनांगे, छोटा वड्डा किस तरह गिनांगे। जो ऊपर है उसकी अपनी महानता, जो थल्ले है उसकी अपनी महानता। पंचां ते चों किसी नूं छोटा वड्डा नहीं आखिया जांदा सी। ये पंच ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे जिन्हां ने परमात्मा नूं जान लिया, समझ लिया ते करते दी किरत नूं वेख के बिस्मादी होए ने,
सही मैने च ये पंच ने, जगत दे मुखी यही ने, ब्रह्मंड दे मुखी यही ने, ये पंच ने। और इन्हां बारे पातशाह कहंदे ने पंच परवान। ये इस वास्ते पंच ने परमात्मा नूं परवान ने, कबूल ने। कोई मनुख ऐसा हुंदा है उन्होंने परिवार भी कबूल नहीं करता। देखे भरावां ने कबूल नहीं किया, मां बाप ने भी कबूल नहीं किया। ऐसा भी देखते हैं पति ने कबूल नहीं किया या पत्नी ने कबूल नहीं किया, बिरादरी ने कबूल नहीं किया, समाज ने कबूल नहीं किया, संसार ने कबूल नहीं किया। पर कोई ऐसा है जिन्हों निरंकार भी कबूल कर लेंदा है। किसी दा बोल परिवार दे च भी नहीं चलता, नहीं चलता। पत्नी ठुकरा देंदी है, पति ठुकरा देंदा है, भरा ठुकरा देंदा है, मां नहीं मनदी, प्यो नहीं मनदा, बच्चे नहीं मनदे। किसी दा बोल परिवार दे च भी नहीं चलता। किसी दा बोल निरंकार दी सभा विच भी चलता है। जांका केहा दरगे चले, महाराज कहते किसी दा बोल ते दरगाह दे च भी चलता है, परमात्मा भी मनदा है। किसी दा बोल परिवार दे च भी ठुकरा दिता जाता है, किसी दा बोल निरंकार भी ठोकर नहीं मारदा, कबूल कर लेंदा है, परवान कर देंदा। जांका केहा दरगे चले। साहिब कहते ने ये जड़े पंच ने ये प्रवान ने, प्रभु नूं प्रवान ने। पंच प्रवान पंच प्रधान, इस वास्ते वही पंच प्रधान है जो प्रभु नूं प्रवान है। सारा पिंड जिसनों प्रवान कर लवे पंच, ये ते पंच ने, असी प्रवान करते हैं, कबूल करते हैं। पर साहिब कहते जिन्हों परमात्मा कबूल कर लवे, प्रवान कर ले, वही प्रधान, क्योंकि परमात्मा ने प्रवान कर ले। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। ये जो पंच जन ने, हुण ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है। पंच तो मुराद पंज नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, पंच तो मुराद एक संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी। भारत दे पंचायत दे जिहड़े पंज आउंदे ने, पंजां नूं ही पंच कहंदे ने। एक भी मिल जाए कहंदे ने पंच है, अज भी कहंदे ने, अज भी कहंदे ने, ये ते पंच है। ये गल वखरी है कि पंचायत विच बैठ के ये पंच फैसला कर दें। भावें अग्नि भी पंच है, भावें हवा भी पंच है, भावें धरती भी पंच है, पानी भी पंच है, आकाश भी पंच है। पर पंजां दा जोड़ होवे तां दे ही रहिंदी, उंज नहीं, उंज मुश्किल है। हैं ये सारे पंच अपनी अपनी थां ते, हर एक दी अपनी अहमियत है। क्योंकि मैं फिर दोहरावां, पवन जैसी अग्नि नहीं है, अग्नि जैसा पानी नहीं है, अलग अलग ने। मुकाबला ते तां कीता जा सकता है, चलो पानी पानी का मुकाबला करिए। खूह तो लियांदा गया पानी, दरिया तो लियांदा गया पानी, वख-वख थावां दा पानी है। अपनी ज्ञातली अर्ज करा, सारी दुनिया का पानी एक नहीं है। इस वास्ते आयुर्वेद ऐसा कहता है, तो हवा पानी बदल ले शायद ठीक हो जाए। हजारां मनुख मरीज ठीक होंदे देखे गए ने जदों हवा पानी बदल लेंदे। एक जैसा पानी नहीं है सारी जगह का, एक जैसी हवा भी नहीं है सारी जगह की। कहते हैं आबो हवा बदल ले। तेरा यही इलाज है कि तू जिस हवा विच जी रहे हैं, ये तैनू तंदुरुस्त नहीं कर सकेगी, दूसरी हवा चाहिए। तू जिस पानी विच जी रहे हैं, ये पानी तैनू तंदुरुस्ती नहीं देगा, पानी बदल। आयुर्वेद ते अज भी इस ते खड़ा है।
वो अपनियां औषधियां दे लैन, अपने ढंग का सारा इलाज कर लैन, ते मरीज फिर भी ठीक ना होवे तो आखिरी उन्हां कोल जिहड़ा ढंग है तो हवा पानी बदल, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, पानी पानी दे ते मुकाबला किया जा सकता है, ये चंगा है, बहुत वधिया है, बहुत वधिया है, ये शरीर लई बहुत लाभकारी है, उस नालों ज्यादा गुणकारी है। इस तरह असीं कह सकते हैं। मुशाबित की जा सकती, तुलनात्मक जिहड़ी गल की जा सकती है, पर पंज तत्तां की तुलनात्मक गल नहीं कर सकते। क्यों? अग जैसा पानी है ही नहीं, पानी जैसी हवा है ही नहीं, हवा जैसी धरती है ही नहीं, धरती जैसा आकाश है ही नहीं, तो तुलनात्मक गल नहीं हो सकती। अग्नि अग्नि की गल हो सकती है, अग अग दी, चार तरह की अग्नियां ने, अग्नि अग्नि की गल हो सकती। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलनात्मक गल नहीं। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान, दरगाह विच ये जो पंच ने भाव, ये जो संत जन ने मान प्राप्त करते हैं। दरगाह दा मान ये पंच ने, प्रभु दी महफिल दा मान सन्मान ये पंच ने, ये संत जन ने। पंचे सो है दर राजान, पुराने जमाने विच हर राजा एक राजगुरु भी अपनी सभा च रखदा सी। जद कोई उसने बहुत वड्डा फैसला देना होवे तो अपने फैसले दे नाल राजगुरु दा पुछना या राजगुरु दा सहमत होना बड़ा लाजमी सी। अज ते प्रथा नहीं रही। अज ते कहंदे ने धर्म अलग है, राजनीति अलग है। हुण ते कहंदे ने धर्म अलग है, कारोबारी जिंदगी अलग है। धर्म अलग है तो परिवारक जीवन अलग है, कतई नहीं। मनुख दा जीवन की है? व्यवहारक, परिवारक ते राजनैतिक, और की है? अगर परिवारक जीवन दे च धर्म नहीं है, ते व्यवहारक जीवन दे च भी धर्म नहीं है, ते राजनैतिक जीवन दे च भी धर्म नहीं है, तो फिर धर्म नूं कबरां नाल जोड़ना है, मड़ियां नाल जोड़ना है, किथे जोड़ना है? जिंदगी तो यही है। अगर व्यवहार विच धर्म नहीं तो व्यवहार विच सिवाय बेईमानी तो होर कुछ भी नहीं होगा, धोखा होगा। राजनीति विच धर्म नहीं तो राजनीति छल होवेगी, कपट होवेगी, झूठ होवेगी, जुल्म होवेगी, फरेब होवेगी। अगर परिवारक जीवन दे धर्म नहीं है तो एक दूजे ते कोई भरोसा नहीं होगा, शक बनिया रहेगा। भरा भी भरा नूं धोखा देवेगा, पुत्र भी प्यो नूं धोखा देवेगा, प्यो ही पुत्र तो गल छुपाएगा, पत्नी पत्नी दे भी, पति पत्नी के रिश्तियां दे भी गहराई नहीं होगी। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। ते अजोखे बंदे कहंदे ने धर्म दा परिवारक जीवन नाल की मतलब, धर्म दा व्यवहारक जीवन नाल की मतलब, धर्म दा राजनीति नाल की मतलब। तो धर्म सिर्फ गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद ही चाहिए। वह उत्थे थोड़े जिहा धार्मिक बने रहो, बाहर निकलो तो अधार्मिक, बाहर निकलो तो अधार्मिक। धार्मिक मंदिरां विच भी कई धार्मिक नहीं दिखाई देंदे, ये भी मैं अर्ज करदे हां। हालात ऐसे हो गए ने, मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, जमीन दे उत्ते धार्मिक मंदिर ज्यादा ने, जमीन दे उत्ते धार्मिक मनुख बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े। जमीन दे उत्ते धार्मिक मंदिर खड़ा कर देना थोड़ा जिहा धन चाहिए है, जीवन नूं धार्मिक मंदिर बना देना बहुत वड्डी साधना चाहिए है, तपस्या चाहिए है। भगत पीपा जी कहते हैं, मैनू किसी मंदिर दे जाण दी लोड़ नहीं, काया ही मंदिर बन गई है और प्रभु प्रगट हो गए। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, ये काया ही देवल बन गई है, हरि प्रगट हो गया।
मैं बैठ के आनंद माणदा। कबीर कहते ने मैनू किसी मस्जिद दे जाके नमाज पढ़न की लोड़ नहीं, दे ही महजिद, बड़ी कीमती पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहब जी दियां। दे ही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। मन मेरा मौलवी बन गया, काया मेरी मस्जिद बन गई है। अठे पैर ज्ञान की नमाज चल रही है। मौलवी तू 5 वक्त पढ़दा होवेगा, असीं हर वक्त पढ़दे हैं। तू 5 टाइम मस्जिद दे जांदा होवेगा, असीं मस्जिद तो कदी बाहर ही नहीं आउंदे। असीं ते हर वक्त खुदा दे घर बैठे हैं। दे ही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। जमीन दे उत्ते करीबन कहंदे ने बहुत वड्डे ते महान 500 मंदिरां तो भी ज्यादा मंदिर बनाए ने इस वक्त भारत विच बिरले ने। हर तीरथ दे उत्ते उसदा मंदिर है और हर वड्डे शहर दे विच उसने मंदिर बनाया, उन्होंने बिरला मंदिर कहंदे ने। 68 तीर्थां दे उत्ते इसदे मंदिर बने हुए ने। दिल्ली दे विच बनिया, हैदराबाद दे विच बनिया, जयपुर दे विच बनिया, कलकत्ते दे विच बनिया। तमाम वड्डे शहरां दे विच मंदिर ने जिन्हों बिरला मंदिर कहंदे ने। और पिछले दिनी गिनती आई सी कि 500 तो वध ने। तो हुण मन लईए बिरले दे सामने कबीर कुछ भी नहीं, उन्हें तो एक मंदिर भी नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। मैं अर्ज करा करोड़ों बिरले इकट्ठे करिए, कबीर दे चरनां दी तोड़ भी नहीं है। क्योंकि कबीर दा जीवन मंदिर है। दे ही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है किसी दिन जीवन मंदिर बन जाए, किसी दिन जिंदगी खाना खुदा बन जाए, किसी दिन जीवन ऐसा बन जाए कि गुरु कह देवे हुण तू मेरा ही रूप हो गया। गुरुद्वारे ते जाईदा सी गुरु नाल संबंध जोड़न वास्ते, ते गुरु ने कह दिता हुण तू मेरे वर्गा ही है। खालसा मेरो रूप है खास, हुण ते मेरा तू रूप बन गया, हुण ते तू खालिस हो गया, हुण ते तू पावन हो गया, हुण ते तू पवित्र हो गया। जमीन के उत्ते धार्मिक मंदिरां की तादाद ज्यादा है। जितने चर्च ने, जितनियां मस्जिदां ने, जितने मंदिर ने, जितने गुरुद्वारे ने, इतने धार्मिक मनुख नहीं ने। धन दे आसरे ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जमीन ते खड़ा कर देना कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। साधना करके जप तप करके जीवन नूं हरि मंदिर बना लेना कठिन है, कठिन है। गली गली दे विच धार्मिक मंदिर ने, घर घर दे विच अधार्मिक मनुख ने। खेड ते बनदी ही नहीं पई, हैरानगी। तो मैं अर्ज करा धर्म नूं व्यवहार नाल जोड़ना है ताकि उहदे च भी ईमानदारी आ जाए। कबीर भी धंधा करदा सी, नामदेव भी धंधा करदा सी, ऐसी तो गल नहीं है। मोदी खाना गुरु नानक भी चलाते हैं, खेतीबाड़ी उन्होंने भी की सी। कारोबारी जिंदगी है। भगत त्रिलोचन की दुकान है, बाणियां सन, 2 त्रिलोचन की बाणी, एक ब्राह्मण सन, एक बाणियां सन। नारायण निंदस काय बोली गवारी, दुकरत सुकरत थारो करमरी, ये बाणियां सी। नामा कहे त्रिलोचन है, मुखते राम संभाल, ए त्रिलोचन ब्राह्मण है जिदी गोष्ठी नामदेव नाल है। ये 2 त्रिलोचन अलग अलग होए ने। त्रिलोचन दी छोटी मोटी दुकान सी, किराने दी, दुकानदार सी, धंधा सी, पर धंधे विच भी धर्म दी सुगंध सी। राजा सी जनक, पर राजनीति विच भी धर्म दी महक सी। परिवारक जीवन सी ना भगतां दा,
पर परिवारक जिंदगी दे भी धर्म की खुशबू सी। होर धर्म नूं कित्थों लभोगे, किहड़ी थां ते लभोगे? कबरां दे चों, मड़ियां दे चों, मनुख की जिंदगी दे चों लभोगे ना। तो जिंदगी इसकी कुछ व्यवहारिक है, कुछ राजनैतिक है, तो कुछ परिवारिक है। अगर इन तिन्हां थावां दे धर्म ना मिले मनुख दे कोल, ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे धार्मिक होना सिवाय पखंड तो होर कुछ भी नहीं। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, ये जो दिखाई दे रहा है पखंड, क्योंकि ये व्यवहार दे धर्म नहीं है, ये परिवारक जीवन दे धर्म नहीं है। तो मां बाप नूं भी धोखा देंदा है, ये तो भरा नूं भी धोखा देंदा है, ये तो अपनी औलाद नूं भी धोखा देंदा है, ये तो अपने मां बाप नूं भी धोखा देंदा है, ये तो पत्नी नूं भी धोखा देंदा है, ये तो पति नूं भी धोखा देंदी है। यदि परिवारक जिंदगी दे धर्म नहीं है, यदि व्यवहारिक जिंदगी दे धर्म नहीं है, यदि राजनैतिक जीवन दे धर्म नहीं है। गुरमत की महक मिलती है महाराजा रणजीत सिंह की राजनैतिक जिंदगी दे चों भी, प्रभु भगती की खुशबू मिलती है। तो जे इन्हां तिन्नां थावां दे ये सुगंध नहीं है तो फिर किथे होवेगी? पंचे सो हैं दर राजान, इस तरह का जो पंच है वही राज दरबारां की शोभा है। किसी राज दरबार विच इस तरह का पंच नहीं। वो चंगेज खान का राज दरबार होवेगा, औरंगजेब का जो है राज दरबार होवेगा, कंस का होवेगा, हरनाकश का होवेगा, क्योंकि धर्म तो है ही नहीं, उत्थे कोई पंच नहीं है। पंचे सो हैं दर राजान, राजियां दे दरबार विच भी यही पंच शोभा पांदे ने, प्रभु दे दरबार दे भी यही पंच शोभा पांदे ने। पंचा का गुर एक ध्यान, इसनूं थोड़ा जिहा ध्यानपूर्वक समझो, जो है सुनोगे तो मैं कुछ कह सकांगा। मैं बोल रहा जिस नाल मैं बोल रहा, मैं उसे नूं वेख रहा, मैनूं किवें पता चलेगा? ध्यान करके पता चलेगा। मैं जिसनों वेख रहा उसे नूं ही सुन रहा, किवें पता चलेगा? पूरे ध्यान नाल सुनना। मैं जिसनों वेख रहा उसे नूं ही सुन रहा, किवें पता चलेगा? कन्नां नूं पता चलेगा, अखां नूं पता चलेगा? नहीं, ध्यान करके पढ़ो, ध्यान की लड़ी करके पता चलेगा। जिन्हों मैं सुन रहा मैं उसे नूं ही वेख रहा, और जिन्हों मैं वेख रहा मैं उसे नूं ही सुन रहा। जिन्हों मैं वेख रहा मैं उसे नाल ही बोल रहा, मैनूं किवें पता चलेगा? जबान नूं पता चलेगा या अखां नूं पता चलेगा? अखां ने ते वेख लिया, ते जबान हुण जो है बोलदी पई है। पर जिन्हों मैं वेख रहा मैं उसे नाल ही बोल रहा, जिहदे नाल मैं बोल रहा मैं उसे नूं ही वेख रहा, ये ध्यान करके पता चलेगा। जिन्हों मैं वेख रहा उसे नूं मैं सुन रहा, जिसनों मैं सुन रहा मैं उसे नाल बोल रहा। इन्हां तिन्हां ज्ञान इंद्रियां का संबंध ध्यान करके जुड़ेगा। जिन्हों मैं वेख रहा मैं उसे नूं ही सुन रहा, जिन्हों मैं सुन रहा मैं उसे नाल ही बोल रहा, और जिहदे नाल मैं बोल रहा मैं उहदे नाल ही हाथ मिलाया है। ये किवें पता चलेगा? ये तो ध्यान करके पता चलेगा। अगर ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। किसदे नाल हाथ मिलाया, किहनूं वेख रहे हैं, किहनूं सुन रहे हैं, किहदे नाल बोल रहे हैं, सब कुछ लड़खड़ा जाएगा, सब कुछ डगमगा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी एक मनुख बोल रहा है, दूजा वेख ते रहा है पर सुन नहीं रहा। कारण अखां ते कन्नां विच ध्यान का संबंध नहीं जुड़िया, ध्यान किसी होर पासे। ते अचानक वो जो श्रोता सी कह देंदा, मित्रा ये गल फिर आख, मैं नहीं सुनी, तू क्यों नहीं सुनी? तेरे सामने मैं बैठा, तू वेखदा भी पिया मैनूं। कहंदा की करिए, ध्यान किसी होर पासे चला गया।
जिसनों अख वेख रही है मैं उसे नूं सुन रहा, जिन्हों मैं सुन रहा मैं उसे नाल ही बोल रहा, जिहदे नाल मैं बोल रहा मैं उसे नाल ही हथ मिला रहा। मैनूं किस तरह पता चलेगा? ध्यान करके। इस वास्ते धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना। मैं वाहिगुरू वाहिगुरू जप रहा, ध्यान नहीं, सारी जिंदगी जपदा रहा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सवे जग छाया। वो अमतोज की है, वो शक्ति के इसी पौड़ी विच अगां जिक्र आ जाएगा, जिहदे च ध्यान जोड़ना है। धर्म ध्यान साधना है। मैं 4 घंटा पाठ कीता है, अगर 1 मिनट मेरा ध्यान जुड़िया बाकी नहीं, तो इंज समझ लो मैं 1 मिनट पाठ कीता, बाकी नहीं कीता, बाकी नहीं कीता। जरूर इसनों अभ्यासी समझणगे। मैं 4 घंटे कीर्तन कीता है, मैं उसनों सुनिया नहीं, उस विच मेरा ध्यान नहीं सी, या 1 मिनट लई मेरा ध्यान गया तो मैं 1 मिनट कीर्तन कीता है, बाकी नहीं कीता। मैं वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया 1 घंटा, किधरे 1 दफा वाहिगुरू आखे ते ध्यान गया, बाकी च नहीं, तो समझ लो मैं 1 दफा ही वाहिगुरू आखे, बाकी नहीं आखे। खेड ते सारी ध्यान दी है। इस वास्ते धर्म नूं पता की कहंदे ने? ध्यान साधना। बार बार सतगुरुदेव जी कहणगे, जिन्हां ने ध्याया है उन्हां दे पल्ले पई है, जिन्हां दा ध्यान जुड़िया है खेड उन्हां दी बनी है, जिन्हां दा ध्यान लीन होया है भगवान उत्थे ही प्रगट होया है। ध्यान डगमगा गया है, ध्यान बिल्कुल नहीं। जिन्हों वेख रहे हैं उसे नूं ही सुन रहे हैं, जिन्हों सुन रहे हैं उहदे नाल ही बोल रहे हैं, जिहदे नाल बोल रहे हैं उसे नूं हथ मिलाया होया, कख नहीं पता चलेगा, क्योंकि ध्यान ही कोई नहीं है। ये सारी लड़ी जोड़दा है ध्यान। रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी तुसी जात मार सकते हो। मैं जिहदे नाल बोल रहा उसे नूं वेख रहा, जिन्हों वेख रहा मैं उसे नूं सुन रहा, और जिन्हों मैं सुन रहा मैं उसे नूं हथ मिलाया है। ये सब कुछ किवें पता चलेगा? ये जबान नूं पता चल जाएगा, ये कन्नां नूं पता चल जाएगा, ये अखां नूं पता चल जाएगा, या हत्थां नूं पता चल जाएगा? नहीं, ध्यान करके पता चल जाएगा। अगर ध्यान नहीं तो गुस्ताखी माफ शब्द मैं कहण लगा, ये कन्नां दे होंदियां होइयां भी बहरा होवेगा, ये जबान दे होंदियां होइयां भी गूंगा होवेगा, ये अखां दे होंदियां होइयां भी अन्ना होवेगा। कुछ नहीं पता चलेगा मैं किसनों वेख्या ते किसनों सुनिया ते किहदे नाल बोल रहा। खेड ते सारी ध्यान दी। पंचां का गुर एक ध्यान। ये जिहड़े पंच ने इन्हां दा ध्यान एक गुरु दे चाहुंदा है, एक परमात्मा चाहुंदा है। भावें परिवार विच बैठन, भावें राज सिंघासन ते बैठन, भावें कारोबार धंधियां विच बैठन, ध्यान इन्हां नाल प्रभु दे चाहुंदा है। ध्यान इन्हां दा एक नाल हुंदा है। भाव ये धंधा भी ध्यानपूर्वक करते हैं, ये परिवारक संबंधां विच भी बड़े ध्यानपूर्वक रहिंदे ने, और ये राजनीति विच भी बड़े ध्यानपूर्वक रहिंदे ने। तो लफ्ज मैं कल वाले दोहरा दियां, कोई पानी मनुख नूं नहीं डुबदा, मनुख डुब जांदा है संतुलन बिगाड़ के। ते संतुलन किस तरह बिगड़दा है? जीवन कबूल है, मरण कबूल नहीं, बैलेंस बिगड़ जाता है, तवाजन खो जाता है। एक दी लालसा है, जीवन दा लोभ सी ते मरण दा प्रबल भय सी, संतुलन डावाडोल हो गया, तो पानी दे डुब गया। इस तरह का मनुख सिर्फ पानी दे च नहीं डुबदा, संसार दे च भी डुब जाता है, पदार्थां दे च भी डुब जाता है, गर्क हो जाता है। इस तरह का मनुख परिवार दे च भी डुब जाता है, गर्क हो जाता है। थानू मिलणगे परिवार दे च डुबे हुए, परिवार की खातर धर्म गवा बैठे, कारोबार की खातर धर्म गवा बैठे, डुबे मिलणगे कारोबार दे। राजनीति की खातर धर्म गवा बैठे, डुबे मिलणगे राजनीति दे। वरना पानी का सुभाव ही नहीं है, मनुख नूं डोबना परिवार का सुभाव ही नहीं है,
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਨਕ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 2 ਯੁੱਗ ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 2 ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ, तो जीवन की लालसा वास्ते फिर सारा अनर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जीवन ही जीवन है। जे इतना ही पता चल जाए सिर्फ जीवन नहीं मौत भी है, तो किसने अनर्थ करना है। ਉਹਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਣ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, एक दूजे नाल सहमत ने। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कोई नहीं डोबदा पानी, मनुख डुब जाता है संतुलन गवा के। कोई नहीं डोबदा संसार, मनुख डुब जाता है तवाजन खो बैठता है। पंचा का गुर एक ध्यान, ये जो पंच जन ने इन्हां दा ध्यान एक गुरु विच हुंदा है। हुण साहिब कहंदे ने ये जिहड़े पंच ने क्या एक कुदरत की पूरी विचार कर सकते हैं? एक करते दे जिहड़े करने ने उन्हां बारे सारा दस सकते हैं? क्या एक करते की जिहड़ी कृत है इहदी सारी गिणती मिणती बयान कर सकते हैं? साहब अगों इस मजमून नूं लैंदे ने, चूंकि पौड़ी एक है, इस पौड़ी विच मेरे देखे 4 प्रकरण ने। अगला यह भी आ जाएगा कि उस करते ने कृत किवें साजी, संसार किवें बनाया, यह भी आ जाएगा, इसी पौड़ी च आ जाएगा। उस करते ने अपना करना किवें आरंभ किया, किस तरीके नाल आरंभ किया, यह भी आ जाएगा। साहिब कहते ने पंचे सो है दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कहे करे विचार। इन्हां पंचां विच अगर कोई विचार करे तो विचार के आखना भी चाहे कवे, तो फिर वो यही आखेगा कि करते के करने ना ही शुमार। वो जो करता है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कृत है शुमार नहीं, गिनती नहीं गिनती कर सकते। संत ने भी यही कह देना, उस पंच ने भी यही कह देना, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतला। पृथ्वी फिर भी इन्हां पंच जना ने कृत दी जो महिमा गायन की है करते दे सामने, वो अगलियां पंक्तियां जो व्याख्या मैं कल थोड़े सामने जो है रखांगा, एवें थानू लेट ना करा, क्योंकि 9:15 होण लगे ने ते मैनू इन्ना भी पता है कई बहुत दूर दूर तो आउंदे ने, जिन्हां नू पहुंचदे बड़ा टाइम लग जाता है। लंगर भी छकना है, अरदास होनी है, हुक्मनामा होना है, 10 मिनट का एक शब्द बच्ची ने पढ़ना है। मैं सुभावक पूछया सी, मैं कि अज शब्द पढ़ेंगी? कहने लगी बूंदां पै रही ने, बरखा हो रही है,
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਧੂਮਾਸ ਸਾਰੰਗ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਮਧੂਮਾਸ ਸਾਰੰਗ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। तो मधुमास सारंग ਇਹਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ज्ञान दासागर ज्ञान